नमस्कार फ्रेंड, मैं आज आपके लिए यूपी लेखपाल के लिए ग्रामीण विकास और यूपी स्पेशल का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेके आई हूँ। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। संस्कृत कला और उपकरणों के प्रकट परंपरागत ज्ञान का वह संगठित रूप है जो परंपरा के द्वारा संगठित होकर मानव समूह की विशेषता बन जाती है। यह कथन किसका है? तो यह रेडफील्ड का कथन है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं। उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1831 में हुई थी। खसरा और खतौनी का निरीक्षक कौन होता है? ये खसरा और खतौनी का निरीक्षक कानूनगो होता है। अब अगले क्वेश्चन पे संविधान के किस भाग में पंचायती राज संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो भाग 9 में दिए गए हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किस वायसराय के समय में माना जाता है? तो ये लॉर्ड रिपन के समय में माना जाता है। जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? तो भू अधिकारों के प्रलेख को जमाबंदी कहते हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। ये सेट नंबर 2 है। आत्मनिर्भरता प्राप्त करना किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो ये था चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत कब हुई थी? 25 दिसंबर 2014 को हुई थी मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत। अब देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महालवाड़ी व्यवस्था की बर्ड योजना कब लागू की गई थी? 1833 ईस्वी में। महालवाड़ी व्यवस्था की बर्ड योजना कब लागू की गई थी? 1833 ईस्वी में। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सीमांत जोत 1 हेक्टेयर से कम किसान होते हैं, उनको सीमांत जोत कहते हैं। छोटी जोत 1 से 4 हेक्टेयर तक के किसानों को छोटी जोत कहते हैं। मध्यम जोत 4 से 10 हेक्टेयर तक की मध्यम जोत। ये बड़ी जोत 10 हेक्टेयर से कम, ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मिलान कीजिए तथा कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 1 एयर 121 वर्ग गज, 1 वर्ग मीटर 119.61 वर्ग गज, 1 बीघा 20 बिस्वा, 1 मीटर 3.28 फीट। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 4 3 2 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से रबी की फसल कौन सी नहीं है? तो गेहूँ, मटर, सरसों ये हमारी रबी की फसल हो गई है। तरबूज जो हमारी है ये रबी की फसल नहीं, ये जायद की फसल है। ठीक है। अब देखते हैं पशु जैविक औषधि संस्थान कहाँ स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन पे चले। उत्तर प्रदेश में मत्स्य विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1966 में की गई। उत्तर प्रदेश में मत्स्य विभाग की स्थापना वर्ष 1966 में की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें ये जो दिए हैं ऊपर वाले सारे सुमेलित। अर्गट बाजरा, मतलब बाजरा में अर्गट बीमारी होती है। और बुकनी जो है बीमारी है मटर में पाई जाती। उकठा ये बीमारी अरहर में पाई जाती है। रेड राट धान ये गलत है। ठीक है। अब अगला देखते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? तो ये मथुरा में है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में अवस्थित है। सही सुमेल कौन सा है? तो ओखला पश्चिम विहार गोंडा हो गया, शांडी पश्चिम विहार उन्नाव, बखीरा पश्चिम विहार मैनपुरी, ये समस पश्चिम विहार रायबरेली में नहीं है। ठीक है। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। माता टीला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो ये बेतवा नदी पे अवस्थित है।
अगला का प्राचीनतम काप मिट्टी वाले क्षेत्रों को कहा जाता है, तो उन्हें बांगर कहा जाता है। इसी तरह नवीनतम क्रॉप मिट्टी वाले को खादर कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं NPK के किस आनुपातिक प्रयोग की प्रस्तुत की गई है। तो ये की गई है 4:2:2। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में। आप देखते हैं वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है? 912 है। ठीक है, सारनाथ का सिंह स्तंभ किस कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो मौर्यकालीन स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में एम्बेस्टस पाए जाते हैं, तो ये मिर्ज़ापुर में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में एम्बेस्टस मिर्ज़ापुर में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में औसत जोत का आकार कितना? 0.73 हेक्टेयर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, दुधवा राष्ट्रीय पार्क को बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट में किस वर्ष शामिल किया गया? 1987-88 में शामिल किया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।